आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कारण ट्रैफिक में बदलाव। 6 जनवरी को रांची के नामकुम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आयोजन को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के जुटने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और झारखंड की 56 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग रोड के बीच सभी मालवाहक वाहनों की आवाजाही 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बंद रहेगी। कोटी, सिमडेगा, गुमला, पलामू से आने वाली सारी वाहनों को रिंग रोड पर बाएं मुड़ने की सलाह दी गई है और वे तिलता रिंग रोड, नेवरी रिंग रोड से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जमशेदपुर से आने वाले वाहनों को रामपुर चौक से दाएं मुड़कर नेवरी रिंग रोड से गुजरने के निर्देश है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चाईबासा से आने वाले वाहनों को तुपुदाना रिंग रोड से तरसीदाग ओपी रिंग रोड से पार्किंग स्थल तक भेजा जाएगा। रांची शहरी क्षेत्र से आने वाले सभी वाहन रिंग रोड पकड़कर रामपुर या तुपुदाना रिंग रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। मैया योजना के लिए राशि में कोई कमी नहीं, वित्त सचिव प्रशांत कुमार। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि मैया योजना या अन्य योजनाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि झारखंड का पूंजीगत लाभ हर वर्ष 10% बढ़ रहा है, जिसके आधार पर भारत सरकार ने अब तक 450 करोड़ का इंसेंटिव दिया है। राज्य का वर्तमान बजट 1,28,000 करोड़ है, जिसमें 7% राशि योजनाओं पर और 40% स्थापना खर्च पर उपयोग की जा रही है। प्रशांत कुमार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 10 से 15,000 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व उगाही का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि 9 से 10 जनवरी को वाणिज्यिक कर अधिकारियों के साथ राजस्व उगाही पर बैठक होगी और 16 से 17 जनवरी को बजट पर विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा आयोजित की जाएगी। अबुआ बजट पोर्टल और ऐप का लोकार्पण। 2025-26 के बजट में जनता की भागीदारी का आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2025-26 के बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संतुलित बजट तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है, जो सतत समावेशी विकास और जन कल्याण पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री ने आम जनता से 17 जनवरी 2025 तक सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं, जिसका विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट बनाने के निर्देश दिए। गिरिडीह में फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप। 14 से 22 फरवरी तक रोटरी अस्पताल में आयोजन। गिरिडीह के रोटरी क्लब ने अपने अस्पताल में मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया है, जो 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। इस कैंप में होंठ कटने, जलने से हुए अंगों के सिकुड़न, विकृत कान या जन्मजात निशानों जैसी समस्याओं का इलाज किया जाएगा। कैंप में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से डॉक्टरों की टीम सर्जरी करेगी। मरीजों को शुरुआती जांच के लिए 5 से 30 जनवरी के बीच रोटरी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रोटरी गिरिडीह के सदस्य विजय सिंह ने इसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। अधिक जानकारी के लिए रोटरी अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है। ठंड से राहत। मेदिनीनगर में उपायुक्त ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, आश्रय गृह का लिया जायजा। मेदिनीनगर के उपायुक्त शशि रंजन ने शीतलहर के बीच शनिवार रात रेलवे स्टेशन, अंबेडकर पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जरूरतमंदों के बीच 30 से अधिक कंबल वितरित किए। उन्होंने दोना पत्तल बेचने वालों से संवाद किया और सरकारी बस डिपो स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण कर वहां की सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने पैदल ही शहर का दौरा कर बेलवाटिका चौक, नवाटोली और अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इस अभियान में नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने भी सहयोग किया। गणतंत्र दिवस 2025 में झारखंड की झांकी में दिखेगी संस्कृति और नारी शक्ति की झलक। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों की झांकियों का चयन हुआ है। इस वर्ष झारखंड की झांकी स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और शिक्षा में नारी शक्ति के योगदान को प्रदर्शन करेगी। 2024 के तसर सिल्क पर आधारित झांकी की सराहना के बाद इस बार भी झारखंड का प्रदर्शन खास होने की उम्मीद है। 19 जनवरी तक झांकियों को तैयार कर 23 जनवरी को परिधान सहित उनका रिहर्सल होगा। गोड्डा में नकाबपोश डकैतों ने शराब दुकान में की लूट, गार्डों को बंधक बनाकर फरार। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के रजौन मोड़ स्थित शराब दुकान में बीती रात 7 नकाबपोश डकैतों ने बंदूक और चाकू के बल पर 80,000 रुपए की शराब, 70,000 रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल लूट ली। डकैतों ने दुकान के 2 गार्डों उपेंद्र राय और लक्ष्मण पंडित को बंधक बना लिया और दुकान के अंदर ही बंद कर दिया।
ठंड के कारण दुकान सुनसान थी और गार्डों की आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह राहगीरों ने गार्डों को बाहर निकाला और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोडरमा में वृद्ध महिला का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप। कोडरमा जिले के मरकोचा थाना क्षेत्र के मध्य पंचायत स्थित दरगाह मोहल्ला के पास एक खेत के कुएं से रविवार को एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया है। मृतक महिला की पहचान 86 वर्षीय मो गौरमा के रूप में हुई, जो स्वर्गीय हीरादास की पत्नी है। उनका गुमशुदगी का मामला शनिवार को मरकच्चो थाना में दर्ज हुआ था। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पुत्रियों ने आरोप लगाया कि उनकी मां को जान से मारकर कुएं में फेंक दिया गया है और उन्होंने अपने रिश्तेदारों यमुना देवी और कृष्णा दास पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड सरकार केंद्र से बकाया राशि की वापसी के लिए कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि झारखंड सरकार केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि वापस लेने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने 2021 में बकाया राशि का पूरा विवरण केंद्र को भेजा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी चर्चा करते हुए और धान की खरीद के संबंध में किसानों को उचित मूल्य देने का आश्वासन भी दिया। अबुआ पोर्टल के माध्यम से 23 सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसके तहत जनता के विचारों को बजट में शामिल करने का प्रक्रिया जारी है। धनबाद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। युवाओं और बच्चों ने पक्षियों को खिलाया दाना। 5 जनवरी 2025 को धनबाद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जो पक्षी संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का विशेष अवसर था। इस दिन को लेकर उत्साह भरपूर था, जहां युवाओं, बच्चों और स्थानीय लोगों ने मिलकर शहर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों को दाना पानी दिया। एक लड़की समृद्धि ने बताया कि पक्षियों को दाना खिलाना उसके लिए बहुत खास अनुभव था, जबकि निधि ने भी इस अनुभव को शांति और सुकून देने वाला बताया। स्थानीय लोग और पर्यटकों की बड़ी संख्या ने इस अवसर पर सहभागिता दी, जो पक्षियों के संरक्षण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रेम को दर्शाता। लातेहार में स्वर्गीय बलासियुस लकड़ा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति। लातेहार जिले के गारू प्रखंड स्थित बारेसांड खेल स्टेडियम में बीएल फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय बलासियुस लकड़ा की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में 7 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएस कमांडेंट डॉक्टर सरोजनी लकड़ा ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम की सराहना की और विजय कुमार लकड़ा के नेतृत्व में इसे सफल बनाने के लिए उनकी तारीफ की। शिल्पी नेहा तिर्की ने अनुशासन और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी देश की आधी आबादी के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर लातेहार के आईटीडीए निदेशक, महुआडांड एसडीएम, बीडीओ और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद एकेएसपी ने झारखंड सरकार के पंचायत कानून पर उठाए सवाल। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा 1996 को लेकर राज्य सरकार द्वारा सृजित बहस पर अपने सुझाव दिए। परिषद ने जेपीआरए 2001 को असंवैधानिक बताते हुए इसे केवल संसद द्वारा लागू किए जाने का तर्क दिया। एकेएसपी ने कहा कि राज्य सरकार ने जेपीआरए 2001 को पूरी पंचायत प्रणाली का विस्तार बताया, जबकि यह केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं हो सकता। परिषद ने सुप्रीम कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय के फैसलों को भी संदर्भित किया, जिनमें जेपीआरए को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वैध नहीं ठहराया गया। इसके अलावा परिषद ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि उन राज्यों में पेशा कानून का पालन किया गया है, जबकि झारखंड में जेपीआरए का विस्तार किया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है। परिषद ने सरकार से पेशा कानून 1996 के नियमावली को जल्द लागू करने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोहराय मिलन समारोह में आदिवासी समाज के महत्व पर जताई प्रतिबद्धता। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप मोराबादी में आयोजित सोहराय मिलन समारोह 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोहराय पर्व की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोहराय पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जो भाईचारे और समानता का संदेश देता है। यह पर्व परिवार और प्रकृति से जुड़ा हुआ है और आदिवासी समाज के लोग आज के दिन प्रकृति की पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रकृति के संरक्षण में आदिवासी समाज की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने भौतिकवादी युग में हो रही प्राकृतिक असंतुलन की चिंता जताई और आदिवासी समाज के बलिदान को याद किया। मैथिली दिवस पर रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद झारखंड प्रदेश के रांची इकाई द्वारा रविवार को मैथिली दिवस के अवसर पर सामाजिक जन कल्याणार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में परिषद के सदस्यों और मिथिला समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान में विश्व भर फाउंडेशन के सचिव नवीन कुमार झा, रांची जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार झा, महासचिव राजीव झा और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। रक्तदान शिविर में नागरमल मोदी सेवा सदन के ब्लड बैंक ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए।
रामू में स्वर्गीय अनिल चौरसिया राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। रामू जिले के चैनपुर प्रखंड के मझीगावा पंचायत के लोकैया में रविवार को दिनकर स्पोर्टिंग क्लब लोकैया द्वारा स्वर्गीय अनिल चौरसिया राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया और पाकी विधानसभा के विधायक शशिभूषण मेहता ने स्वर्गीय अनिल चौरसिया की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। उद्घाटन समारोह में सफेद कबूतर उड़ाए गए और फुटबॉल मैच की शुरुआत हुई, जिसमें पहला मैच कोलकाता और बक्सर के बीच खेला गया। 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का रांची में शानदार उद्घाटन। रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का उद्घाटन हुआ। मंत्री रामदास सोरेन और विधायक सीपी सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। उद्घाटन समारोह में मशाल प्रज्वलन के बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें नेत्रहीन बच्चों की बैंड प्रस्तुति ने सबको भाव विभोर कर दिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल और सांस्कृतिक उत्साह से भरपूर था। रांची में पंडरा ओपी क्षेत्र में लूट कांड और फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में 30 दिसंबर 2024 को हुई 13 लाख रुपए की लूट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। इन पर साक्ष्य छिपाने और आपराधिक योजना को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने रांची और रामगढ़ में छापेमारी करते हुए पहले 4 अपराधियों को पकड़ा था, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। आरोपियों ने आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से पैसे लूटे थे और बचाने आए युवकों को गोली मार दी थी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में राजेश श्रीवास्तव उर्फ राजेश सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा, संतोष कुमार सिंह, कारू सिंह, प्रकाश साव, पूनम देवी, नीलम देवी उर्फ नीलम कुमारी और साधना सिंह उर्फ प्रीति सिन्हा शामिल हैं। धनबाद के ट्रक ड्राइवर और खलासी पर गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई गोलीबारी कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 3 गोलियां बरामद की गई। सभी आरोपी केंदुआडीह थाना क्षेत्र के काली बस्ती के निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों में सुजीत कुमार उर्फ सुकराराम के ऊपर 11 मामले दर्ज है, जिनमें 8 मामले केंदुआडीह और 3 मामले धनसर थाना के हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी एक गैंग के सदस्य है जो डीजल, केबल और लोहे की चोरी करते हैं। 30 दिसंबर को ये अपराधी डीजल चोरी करने के लिए गोदर गए थे, जहां ट्रक चालक और खलासी से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद खैनी नहीं देने पर आरोपियों ने चालक और खलासी पर गोली चला दी थी। चतरा जिले में एसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। चतरा जिले के एसपी विकास पांडे ने शनिवार को भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ नगर जोनी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया। यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद उठाया गया। ममता कुमारी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इस शिकायत के बाद एसपी ने एक विशेष जांच टीम गठित की, जिसने जांच के बाद आरोपों को सही पाया। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जामताड़ा में पत्रकार दिवेश कुमार के साथ मारपीट, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। जामताड़ा थाना क्षेत्र के न्यूटन निवासी पत्रकार दिवेश कुमार ने अपने पड़ोसी रामकुमार पंडित और उसके परिवार के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी रामकुमार पंडित और उसके परिवार द्वारा दिवेश कुमार महतो के घर में मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को सुबह 11 बजे रामकुमार पंडित और उसके परिजनों ने 163 धारा के उल्लंघन करते हुए रास्ते की घेराबंदी की, जिसका विरोध करने पर दिवेश कुमार के परिवार के लोगों को लाठी डंडे से पीट दिया गया। दिवेश कुमार ने कई बार पुलिस से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मुलाकात की कोई पहल नहीं की गई। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिवेश कुमार झारखंड के एक न्यूज चैनल में पत्रकार के रूप में कार्यरत है। दशम फॉल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। झारखंड के दशम फॉल थाना क्षेत्र के तैमारा घाटी में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तैमारा घाटी में एक बाइक और 2 युवकों को सड़क पर पड़ा देखा और इसकी सूचना दशम फॉल पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को बुंडू अनुमंडल अस्पताल भेजा। घटना के अनुसार दोनों बाइक सवार जमशेदपुर की तरफ तेज रफ्तार से आ रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक अड़की थाना क्षेत्र के डोरैया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मृतक और घायल के परिजनों तक घटना की सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। धनबाद के भेलाटांड तालाब से 65 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद, परिजनों ने लापता होने की सूचना दी थी। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड स्थित मंडल तालाब से एक 65 वर्षीय वृद्ध जेपी सिंह का शव बरामद किया गया। जेपी सिंह राजनगर भेलाटांड के निवासी थे और शुक्रवार की शाम से लापता थे। परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में परिजनों ने तालाब के पास उनका चप्पल देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
गिरिडीह में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की किस्त न चुकाने पर पति को मारपीट का शिकार होना पड़ा। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बेंगाबाद चौक पर एक सब्जी विक्रेता को मारपीट का शिकार होना पड़ा जब उसकी पत्नी द्वारा लिए गए माइक्रो फाइनेंस लोन की किस्त नहीं चुकाई जा सकी। रविवार को फाइनेंस कंपनी के कर्मी किस्त की मांग को लेकर पहुंचे, जिसके बाद सब्जी विक्रेता भीमलाल महतो और फाइनेंस कंपनी के बीच विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई, फिर यह बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान फाइनेंस कंपनी ने भीमलाल महतो को पीटना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने अपने बचाव में कर्मी को भी मारा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को अलग कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में यह स्पष्ट हुआ है कि माइक्रो फाइनेंस लोन की किस्त न चुकाने की सजा पति को भुगतनी पड़ी। जामताड़ा मधुपुर मार्ग पर सड़क हादसा, एक की मौत, परिजनों ने सड़क जाम किया। जामताड़ा और देवघर जिला की सीमा पर जामताड़ा मधुपुर मुख्य मार्ग के मदन कट्टा मोड़ पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 65 वर्षीय बिच्छू महतो की मौत हो गई। वह जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के काला जरिया गांव के पांडू नाचा निवासी थे। घटना के अनुसार बिच्छू महतो पैदल घर जा रहे थे, तभी बिहार नंबर के एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ट्रक अलकतरा लेकर मधुपुर की ओर से करमाटाड़ जा रही थी। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर बांस और लकड़ी से मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग कर दी। जमशेदपुर में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग, आंदोलन तेज। जमशेदपुर में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने 2 दिनों से धरना देकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। आंदोलन को अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जयराम महतो की पार्टी JKLM शामिल है। पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांग को सही ठहराया और कहा कि झारखंड में पहले भी बड़े पदों पर नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत रही है, जिसमें यह मामला नियुक्ति घोटालों का हो सकता है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।